ओके, तो ये चार्ली मंगर का कोट है जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो पहले 1 करोड़ रुपए है वो किसी भी तरीके से अचीव करो, और वो ही सबसे हार्डेस्ट है अचीव करने के लिए। उसके बाद वेल्थ को इंक्रीज करना फिर भी कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि ऐसा होता क्यों है। इसके लिए मैंने और शुभम ने एक पॉडकास्ट किया था जो थोड़ा लंबा हो गया, वो मैं जल्दी से आपके लिए समराइज कर देता हूँ। तो देखिए, 1 करोड़ रुपए अचीव करने के बाद जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है और उससे पहले डिफिकल्ट होती है। इसके 4 रीजन है। आप यहाँ पर देखिए, कॉलम 1 में मैंने ईयर लिए हैं और यहाँ पर मैंने माना है कि आप पहले साल यहाँ पर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको हर साल 12% मिल रहा है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो 54 ईयर्स के बाद एक्चुअल में आपके पास कितने पैसे बनेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर आप 5 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं तो हमें 27 साल लगते हैं पहला 1 करोड़ कमाने के लिए। 27 ईयर्स, यानी कि अगर आप अभी 20 साल के हैं तो 47 ईयर्स में आप अपना एक पहला करोड़ कमाएंगे। और जैसे ही ये पहला करोड़ मिल जाता है आपको सिर्फ ये 5 से 6 साल लगेंगे दूसरा करोड़ बनाने के लिए। यानी पहला करोड़ 27 साल के बाद और एक और एक्स्ट्रा करोड़ बनाने के लिए सिर्फ 6 साल। फिर आपको सिर्फ लगेंगे 4 साल अपना तीसरा करोड़ कमाने के लिए, फिर सिर्फ 2 साल चौथा करोड़ बनाने के लिए, 2 साल पांचवा करोड़ बनाने के लिए, और उसके बाद हर 1 साल आप नेक्स्ट 1 करोड़ बना रहे होंगे। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम अपना 12th करोड़ बनाते हैं हमारा 1 साल में ही 2 करोड़ बन रहे हैं, यानी अब 6 महीने में हमारा 1 करोड़ बन रहा है, जो कि पहला करोड़ कमाने के लिए हमें 27 साल लग गए थे। वैसे ही अगले साल 2 करोड़, फिर 2 करोड़ एंड 2 करोड़। इसको ही आप यहाँ पे ग्राफ से देख सकते हो कि आपका जो पहला करोड़ है 27 साल तक वो 1 करोड़ अचीव नहीं हुआ था, फिर 6 साल में आपका दूसरा करोड़ बन गया, फिर अगेन सिर्फ 2 कुछ साल में 1 और करोड़, और एंड के सालों में आपके हर 6 महीने में 1-1 करोड़ बन रहा है। इन शॉर्ट 1 करोड़ के बाद जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो बहुत ज्यादा फ्रूट देने लगती है, परसेंटेज के टर्म्स में नहीं बल्कि एब्सोल्यूट टर्म्स में। 1 करोड़ से पहले जर्नी मुश्किल क्यों है और उसके बाद आसान क्यों हो जाती है, इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है यू कैन बाय द टाइम। अब बाइंग टाइम का मतलब ये नहीं है कि हम मरने वाले हैं और फिर हम पैसे देके कुछ ज्यादा समय खरीद सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि जर्नी के स्टार्ट में हमारे पास कम वेल्थ है, इसलिए हो सकता है कि हम हर रोज सामान लाने में, कपड़े धोने में हम 1.5 घंटा स्पेंड करते हो। माइट भी हम अपने घर वालों के साथ नहीं रह रहे और खाना भी हम खुद बना रहे, तो उसके लिए भी और बर्तन धोने के लिए भी हमें 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। तो रोज 3 घंटे हमारे सब ये चोर्स करने में चले जाते हैं। लेकिन जब एक वेल्थ क्रिएट हो जाती है तो हम बाकी लोगों की हेल्प ले सकते हैं ये सारा काम करने के लिए। और ये 3 घंटे जो आप हर रोज स्पेंड कर रहे थे, यानी अगर 250 दिन तक, एक साल में अगर आप 250 वर्किंग डेज भी मानते हैं तो 250 × 3 750 आवर्स वो आप दे सकते हो अपने वन थिंग में, यानी एक ऐसी चीज में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, जिससे हमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और ये तभी हो सकता है जब हमारी वेल्थ है एक पर्टिकुलर अमाउंट से इंक्रीज हो गई है। 1 करोड़ के बाद जो हमारी जर्नी है वो थोड़ी सिंपल इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारी जो सेविंग है परसेंटेज टर्म्स में वो इंक्रीज हो जाती है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हैं, आपकी TCS में जॉब लगी, आपको पहले 25,000 रुपए हर मंथ मिल रहे हैं। क्योंकि अभी आप अपने शहर में नहीं हो और कहीं और हो, तो आपका रहने का खर्चा, बिजली का खर्चा, सफाई का खर्चा, ये सारा मिलाकर कम से कम 20,000 रुपए आएगा और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 5,000 रुपए पर मंथ सेव कर पाओगे। तो 5,000 जो आपकी सेविंग है डिवाइडेड बाय 25,000 जो आपकी सैलरी है, विच इज 20%, यानी आप सिर्फ 20% अपनी सैलरी का भी बचा पा रहे हो, विच इज स्टिल ग्रेट। लेकिन अभी हम मानते हैं जो हमारी मंथली इनकम है वो 80,000 रुपीज होगी है, या तो सैलरी इंक्रीज करने की वजह से, या फिर जो हमें अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास 1 करोड़ पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उन सबको मिला के कम से कम 80,000 रुपए हम हर महीने मना रहे हैं। अब क्या होगा कि अगर हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा भी देते हैं और 50,000 रुपए हम हर मंथ खर्च कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज हम सेव कर सकते हैं। और अगर अब हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो 30,000 डिवाइडेड बाय 80,000 विच इज 37.5% ऑफ योर सैलरी आप इतना सेव कर रहे हैं। तो परसेंटेज की टर्म्स में भी, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी। अब मैं इसमें इन्फ्लेशन और बाकी सारे पैरामीटर्स में नहीं डाल रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को बताने के लिए कि आप अगर इतना ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेट्स से आप 1 करोड़ पे हर मंथ कमा रहे हैं, और अगर आप हर मंथ 5 या 6 लाख रुपए खर्च भी करते हो तो भी परसेंटेज टर्म्स में आप 95% ऑफ योर मंथली इनकम बचा रहे हो। मैं इतना एक्सट्रीम एग्जांपल सिर्फ इसीलिए ले रहा हूं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए, विच मीन्स कि जैसे जैसे आप अपनी सैलरी इंक्रीज करते हो और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही इंक्रीज नहीं करते, तो परसेंटेज टर्म्स में और एब्सोल्यूट टर्म्स में आप ज्यादा पैसे सेव करते हो। 1 करोड़ से पहले जो हमारी जर्नी है वो डिफिकल्ट होती है और उसके बाद कंपैरेटिवली इजी हो जाती है। इसका चौथा सबसे बड़ा रीजन है अपॉर्चुनिटी साइज इंक्रीजेस। देखिए, अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है क्योंकि 1, हमने पहले ही बहुत सारी मिस्टेक्स कर ली अपने 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। आपने बहुत सारी चीजें ट्राई की होंगी, बहुत जगह फेल हुए होंगे, बहुत स्ट्रगल किया होगा अपना 1 करोड़ बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही आप 1 करोड़ पे पहुंचते हो, आपकी कोई ना कोई जो प्लेबुक है
वो अनलॉक हो गई है। आपको एक यूनिट मिल गया, जैसे कि एक दीवार होती है। अगर आपको एक ईंट लगाने आ गई तो आप अगली ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट बार बार उसके लगा के पूरी दीवार बना सकते हो। वैसे ही अगर आपको एक फॉर्मूला मिल गया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, बहुत सारी गलतियां करने के बाद, तो आप वो सेम फॉर्मूला बार बार अपना सकते हो अपने नेक्स्ट करोड़ कमाने के लिए। इसके साथ साथ आपके लिए पीएमएस भी अनलॉक हो जाता है, विच इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। इनिशियली तो कोई आप अपना पर्सनल पीएमएस नहीं रखोगे कि वो आपका हेल्प करे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो अपनी फीस चार्ज करेगा। लेकिन जब आप एक अमाउंट तक पहुंच जाते हो तो उनकी भी आप जो हेल्प है वो ले सकते हो। साथ में क्या होता है, जो फर्स्ट 1 करोड़ है वहां तक पहुंचते पहुंचते जो आपका नेटवर्क है, आपके दोस्त हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके बहुत से कम्युनिटी मेंबर्स बन जाते हैं। दूसरा इन्वेस्टर मिल जाता है, आप उसको बता रहे हो कि यार मुझे ये कंपनी मिली, वो आपको बता रहा है यार आपको ये कंपनी मिली। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपका अगेन नेटवर्क बन जाता है, वो आपको बता रहा है यार इस तरीके से नहीं, एल्गोरिदम इस तरीके से काम कर रहा है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे फ्रीलांसिंग हो या कुछ भी हो, वो जो आपका नेटवर्क साइज है वो भी खुल जाता है। अब नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो अपना 1 करोड़ है वो हम कैसे कमाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा समय तो उसी में लग रहा है। उस टाइम को शॉर्ट कैसे करें। और ये वाला चार्ट अगर आपने देखा होगा, ये चार्ट है जो मिलियनेयर फास्टलेन बुक में है। वो कहता है कि लेट से आप हर साल अपने पैसे डबल भी कर दो, क्योंकि हमें बताया जाता है ना कि अगर 1 रुपए को आपने हर महीने डबल कर दिया तो 30 दिन के बाद इतना बड़ा पैसा बन जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम एग्जांपल को वो यहाँ पे लेता है कि अगर आपके पास 1 सेंट है शुरू में 21 साल की उम्र में, और उसको आप डबल भी करते रहते हो, तो आपकी जो वेल्थ है वो 60 साल की उम्र में बनेगी। और तब तक इतने पैसों का करना क्या है, यही मैक्सिमम सवाल आपको भी आता है, मुझे भी आता है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि 1, ये जो 50 साल है, क्यों ना कोई ऐसी चीज की जाए कि आप स्टार्ट ही एज 50 वाले पोर्टफोलियो से करो, लेकिन वो जो पोर्टफोलियो है वो आपका 20 साल में हो जाए, या माइट भी 30 साल में हो जाए, या 35 साल में हो जाए। तो कंपैरेटिवली इस टाइम को शॉर्ट कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला एग्जांपल बहुत ही बोरिंग है, जो कि चार्ली मंगर के कोट के सेकंड पार्ट में है। तो चार्ली मंगर क्या कह रहे हैं, आई डोंट केयर व्हाट यू हैव टू डू इफ इट मींस वॉकिंग एवरीवेयर एंड नॉट ईटिंग एनीथिंग दैट वाजंट परचेज्ड विद अ कूपन। यानी आपको कुछ भी करना पड़े, इवन ऐसी ऐसी जगह जाना पड़े जहां पे आपको खाने के लिए भी डिस्काउंट मिले। फाइंड अ वे टू गेट योर हैंड्स ऑन फर्स्ट $100,000, जो कि हमारे केस में लगभग 1 करोड़ पे है। आफ्टर दैट यू कैन ईज ऑफ द गैस अ लिटिल बिट। इसका मतलब यही है कि बहुत मेहनत करो, बहुत ज्यादा सेविंग करो, कुछ भी करके अपना जो $1,00,000 है वो कमाओ। तो फर्स्ट मेथड इज ऑब्वियसली सेविंग। लेकिन मोर इफेक्टिव मेथड जो कि सोशल मीडिया के टाइम में है, कि हम कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड करें। जो लेवरेजेस है, हमने 4 टाइप ऑफ लेवरेजेस पिछली वीडियोस में देखी थी। तो सबसे बड़ी जो लेवरेज है वो मीडिया है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, तो एक बार मैं जो वीडियो बनाऊंगा ये बहुत से लोगों की हेल्प हो सकती है। तो एक्जैक्टली अगर आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, चाहे वो यूट्यूब से हो, इंस्टाग्राम से हो, तो एक्जैक्टली उस चीज पर फोकस कर सकते हैं। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, क्योंकि हर डोमेन में बहुत अपॉर्चुनिटी है। मेरा हर एक फ्रेंड है हर एक डोमेन में, इन्वेस्टमेंट में, फ्रीलांसिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, यूट्यूब में, सब ने अपने जो पहले 1 करोड़ है इन सब चीजों से कमाया, और बहुत जल्दी कमाया, विद इन 2-3 ईयर्स। यहाँ पर अगर आप 5 लाख के पोर्टफोलियो से भी स्टार्ट करते हैं तो भी आपको 27 साल लग रहे थे एट 10% CAGR। अब प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि हर जगह अपॉर्चुनिटी है और हर एक मेथड आपको पहला 1 करोड़ कमा के दे सकता है। लेकिन अब क्या होता है कि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे एक चीज में, फिर हम उसको छोड़ देंगे, फिर हम नेक्स्ट चीज पे ट्राई करेंगे, फिर हम थर्ड चीज पे ट्राई करेंगे, हम फोर्थ चीज पे ट्राई करेंगे, और अब कुछ भी नहीं कर पाते। बट रियलिटी ये है कि इसमें से अभी भी हर एक मेथड हमें जो है वो पैसे कमा के दे सकता है। यूट्यूब भरा पड़ा है उन सारी इंस्पिरेशन स्टोरी से जो हमें ये बताती है कि इन सब मेथड में पैसे बनते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट यही है कि आप जो भी मेथड चूज कर रहे हो उसको कम से कम 2 या 3 साल दो डेडिकेटेडली, तब तक आप दूसरा मेथड चूज नहीं कर सकते। और मोस्ट प्रोबेबली आपको सक्सेस उसी मेथड में मिलेगी जो आप एक्चुअल में यूज करते हो। अगर आप एक्चुअल में यूट्यूब में एजुकेशनल कंटेंट देखते हो तो आप उसी तरीके का कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हो सकता है अभी आपको लगे नहीं यार मैं इतना नहीं कर सकता, बट अगर आप मेहनत करोगे, लेट्स से हफ्ते तक आप एक टॉपिक पढ़ते हो, तो आप इतनी नॉलेज लोगों को दे सकते हो जिसकी वजह से आपके कंटेंट से उनको वैल्यू मिले। तो एक बार मैं पूरी जो वीडियो है वो आपके लिए समराइज कर देता हूँ। चार्ली मंगर के कोट से हमने स्टार्ट किया था, जहां पर वो बोलते हैं कि जो $1,00,000 है, जो कि करीबन 1 करोड़ रुपए बने, उसके बाद आपकी जो जर्नी है लाइफ की वो आसान हो जाती है। फिर हमने 4 रीजन देखे थे कि किस वजह से ये चीज पॉसिबल होती है। 1, एक तो एब्सोल्यूट टर्म्स में जो आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो आपकी बहुत हेल्प करती है, जिसमें हमने एग्जांपल देखा था कि पहले आपको 27 साल लग रहे हैं 1 करोड़ बनाने के लिए, फिर 6 साल, फिर एंड के महीने में तो हर 6 महीने में आपका 1 करोड़ बन रहा है। नेक्स्ट हमने देखा था कि यू कैन बाय योर टाइम। तो इनिशियली क्या हो रहा है, आपको टेंशन है यार, घर का काम भी करना है, कपड़े भी धोने हैं, ये भी करने हैं। अगर आपके पास थोड़े पैसे आते हैं तो वो असाइड करके आप इन सारी चीजों से जो टाइम बच रहा है वो अपने मेन टास्क पे लगा सकते हो, जिसकी वजह से अगेन आपकी नॉलेज कंपाउंड करेगी, जिसकी वजह से जो आपकी फाइनेंसेस है वो भी कंपाउंड करेंगे। नेक्स्ट चीज जो हमने देखी थी कि आपकी मंथली इनकम है, चाहे वो सैलरी से है चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट से आ रही है, वो भी परसेंटेज और एब्सोल्यूट टर्म्स में दोनों में इंक्रीज हो सकती है। इसका हमने एक्सट्रीम एग्जांपल लिया था कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि अगर लेट्स से आप
आप हर महीने 1 करोड़ कमा रहे हो, तो आप अगर उसमें से 5 लाख रुपए भी हर मंथ खर्चते हो तो आप 95 लाख रुपीस बचा सकते हो। अब इस नॉब को मैंने जबरदस्ती घुमाया है, यानी इतना एक्सट्रीम एग्जांपल लिया है ताकि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। आई होप इस एग्जांपल से हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। और फाइनली हमने फोर्थ रीजन देखा था कि जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। 1, क्योंकि आप जो गलतियां हैं वो ऑलरेडी कर चुके हो, बहुत सारी गलतियां आप कर चुके हो, और जो पीएमएस सर्विसेज है या फिर नेटवर्क है वो भी बहुत आसान हो जाता है उसी जर्नी में, क्योंकि जो फर्स्ट 1 CR है वो बहुत ही डिफिकल्ट था। आई होप एंड प्रे कि आप जो अपना फर्स्ट CR है वो बहुत ही जल्दी कमाएं। और जो मेन पॉडकास्ट है अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। इस वीडियो में मैंने मिलियनेयर फास्ट लेन बुक का एग्जांपल लिया था, तो अगर आप ये बुक हिंदी में फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 200 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है। और अगर आप ये फ्री बुक समरी सुनते हैं और आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप प्रीमियम बुक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, वरना एप्लीकेशन डिलीट कर सकते हैं। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।